अस्सलाम वालेकुम डियर मैथ्स में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे कन्फॉर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर और कैबिनेटोरियल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। तो बढ़ते हैं सबसे पहले कन्फॉर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। तो हम कहेंगे कि two matrices A and B are said to be conformable for multiplication AB only when the number of columns of matrix A is equal to the number of rows of matrix B। जब दो मैट्रिक्स हमें दिए हुए हों और एक मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कन्फॉर्मेबल है। अगर एक मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स कन्फॉर्मेबल है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। आते हैं एक एग्जांपल की तरफ। if A is equal to 2, 3, 1, 4 and B is equal to 3 and 5, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A जिसमें एलिमेंट्स क्या है 2, 3, 1 and 4 और ये 2 by 2 मैट्रिक्स है। दूसरा एक मैट्रिक्स है B जिसमें एलिमेंट्स क्या है 3 and 5 और ये क्या है एक कॉलम मैट्रिक्स है। ये एक कॉलम मैट्रिक्स है 2 by 1 मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज है और ओनली 1 कॉलम है। तो क्या ये कन्फॉर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि नहीं? तो इज इट पॉसिबल टू फाइंड बोथ ए बी एंड बी? क्या ये पॉसिबल है कि हम ए बी भी मालूम कर सके और बी ए बी मालूम कर सके? मतलब इससे मुराद ये है कि क्या इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो सकती है या नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कि आने वाला है इसमें भी होल्ड हो सकती है कि नहीं, ए बी बराबर आता है बी ए के कि नहीं। दूसरा क्या है फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट और इसकी पॉसिबल प्रोडक्ट मालूम करें। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कन्फॉर्मेबल है कि नहीं। तो इस कंडीशन के मुताबिक, कन्फॉर्मेबिलिटी की कंडीशन के मुताबिक कि दो मैट्रिक्स कब कन्फॉर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए कि जब एक मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद के बराबर आ जाए। तो इसमें कितने कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स में 2। कितने कॉलम्स हैं 2 और इसमें रोज कितने 2। चूंकि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद के बराबर है, लिहाजा अब हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल है। ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल है। तो हम इसकी ए बी या बी ए मालूम कर सकते हैं। ए बी और बी ए बाद में हम देखेंगे कि क्या ये दोनों बराबर आता है या नहीं, या बी ए पॉसिबल है या नहीं। लेकिन सबसे पहले हम ये मालूम सिर्फ कर सकते हैं, सिर्फ हम मालूम कर सकते हैं। तो सोल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले हमने ए बी मालूम करना है। ए बी से मुराद ए और बी का प्रोडक्ट, ए और बी का प्रोडक्ट। तो ए क्या है 2, 3, 1 and 4 मल्टीप्लाई बाय या प्रोडक्ट किसके साथ बी के साथ, ए का प्रोडक्ट किसके साथ बी के साथ। तो हम इस तरह मालूम करेंगे कि पहले मैट्रिक्स के कतार को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। हमने पहले मैट्रिक्स के कतार को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर पहले मैट्रिक्स के दूसरे कतार को इस मैट्रिक्स के कॉलम के साथ अगेन मल्टीप्लाई करना है और ये तरीका हमने रिपीट करना है। अगर इससे ज्यादा एलिमेंट्स इसमें मौजूद हो, अगर किसी मैट्रिक्स में एक कॉलम से ज्यादा कॉलम्स हो या 2, 3 रोज हो, एक से ज्यादा रोज हो, 2 से ज्यादा रोज हो, तो इस तरह ये तरीका हमने रिपीट करना है। ये तरीका हमने रिपीट करना है। तो ये क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर प्लस का निशान लगाना है, फिर इसकी बारी है 3 की बारी है। 3 5 के साथ
3 हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। अब चूंकि कॉलम खत्म हुआ, ये कॉलम खत्म हुआ तो लिहाजा और ये रो भी खत्म हो गई, तो लिहाजा हम अब उसे छोड़ देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब इसकी बारी है दूसरे रोज की। 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इन दोनों को जरब दे, इन दोनों को जरब दे और बाद में इससे जो हासिल होता है इसको ऐड कर दे। इन दोनों को हम जरब देंगे, फिर इन दोनों को जरब देंगे, फिर इससे जो हासिल होता है इसको ऐड करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, इस तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20, फिर 6 प्लस 15 21 एंड 3 प्लस 20 23। इसे हम ए का नाम देंगे। अब देखते हैं, ये तो आ गया ए बी, ये आ गया क्या ए बी। अब देखते हैं कि क्या बी ए पॉसिबल है, क्या बी ए पॉसिबल है। तो हम इस तरह लिखेंगे बी, पहले बी 3 5 फिर ए 2 3 1 एंड 4। सबसे पहले आते हैं कन्फर्मेबिलिटी की तरफ कि पहले मैट्रिक्स की रोज की तादाद, पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद, सॉरी पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद जब बराबर आ जाए दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद के। मैट्रिक्स में कॉलम्स कितनी है, सॉरी 1, और दूसरे मैट्रिक्स में रोज कितनी है 2। तो 1 चूंकि बराबर नहीं है या 2 के, चूंकि 1 बराबर नहीं है 2 के, तो लिहाजा हम कहेंगे कि बी ए मुमकिन नहीं है। बी ए मालूम करना मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि ये दोनों कन्फर्मेबल नहीं है। पहले के कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं आई दूसरे के कतार की तादाद के, लिहाजा हम कहेंगे कि बी ए मुमकिन नहीं, सिर्फ ए बी मुमकिन है। तो हम कहेंगे कि सिर्फ पॉसिबल जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ए बी है। पॉसिबल प्रोडक्ट इसमें दोनों मैट्रिक्स की क्या है, सिर्फ ए बी है। ए बी की जो वैल्यू आई हुई है वो क्या है 21 और 23, 21 और 23। अब आते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ कि क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो सकती है या नहीं। तो लेट a is equal to 6 6 3 2 5 and b is equal to -3 2 1 and 5. Determine whether ab is equal to ba. अभी हमने मालूम करना है कि क्या ab बराबर आता है ba के। अगर बराबर आ गई ये दोनों तो हम कहेंगे कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो सकती है, अगर नहीं तो हम कहेंगे कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव लॉ होल्ड नहीं हो सकती। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने मालूम करना है ए बी, तो हम लिखेंगे पहले ए मैट्रिक्स 6 3 2 and 5 और फिर बी मैट्रिक्स 3 2 1 and 5। बिल्कुल पहले की तरह हमने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स के रोज को मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। फिर पहले मैट्रिक्स के रो को हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉलम के साथ। इसी तरह पहले मैट्रिक्स के दूसरे रो को हमने मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम के साथ, और फिर दूसरे रो को हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉलम के साथ। इस तरह हम रिपीट करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय -3, 6 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस, फिर प्लस का निशान लगाना है 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर अब इसकी बारी है इसके साथ, पहले रो की बारी है दूसरे कॉलम के साथ। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इस रो को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के साथ, इस रो को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3
2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर इसको अगेन मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 implies that 6 मल्टीप्लाई बाय -3, तो 6 3 जा 18, और चूंकि माइनस है इसके साथ तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद हमें माइनस देता है, तो -18 प्लस 3 1 जा 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 5 जा 15, 2 -3 जा -6 प्लस 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 प्लस 5 5 जा 25, तो -18 प्लस 3, -18 प्लस 3 फिर से आ जाएगा -15, 12 प्लस 15 27, -6 प्लस 5 -1, और 4 प्लस 25 29। इसको हम नाम देंगे ठीका, इसको हम नाम देंगे ठीका, और ये क्या है, ए बी है, ये क्या है, ए बी ए। अब हमने मालूम करना है बी ए, पी ए, तो सबसे पहले हम बी लिखेंगे। बी क्या है, -3 2 1 and 5, प्रोडक्ट में वो ए 6 3 2 and 5। ये तो कन्फॉर्मेबल वैसी भी है क्योंकि पहले की कॉलम की तादाद दूसरे के रोज की तादाद के बराबर है। तो अब इम्प्लाइज दैट इस तरह करेंगे कि पहले की कतार को हमने मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ। इस तरह पहले की मैट्रिक्स की कतार को हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ, दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर इस कतार को दूसरे कतार को मल्टीप्लाई करना है हमने पहले कॉलम के साथ, दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 6 -18 प्लस 2 2 जा 4, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 -9 प्लस 2 5 जा 10, 1 6 जा 6 प्लस 5 2 जा 10, 1 3 जा ये वाला 3 प्लस 5 5 जा 25। implies that -18 से 4 निकाले -14, -18 के साथ 8 करें 4, तो -14, 10 से 9 निकाले 1, और 6 से 8 करें क्या 10 16, और 3 के साथ 8 करें 25, तो 28। इसको हम नाम देंगे ई का, और ये क्या है भी ए। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें जो हासिल हुआ बी ए के प्रोडक्ट से, और अगर इसको देखें ए बी को जिससे जो हासिल हुआ है डी, वो क्या है ये मैट्रिक्स है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों क्या है, एक में -15 तो दूसरे में -14, एक में 27 तो दूसरे में 1, एक में -1 तो दूसरे में 16, एक में 29 तो दूसरे में 28। दोनों एक दूसरे से क्या है, उल्ट हैं, दोनों एक दूसरे से उल्ट है, तो लिहाजा हम कहेंगे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए।
तो बस साबित हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये होल्ड नहीं हो सकती। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं हो सकती।